मिथुन राशि वालों जेमिनी, 13 वर्ष बाद मिथुन राशि वालों का होगा भाग उदय। शनि की काली छाया से मिलेगी मुक्ति और राहु की दौलत की माया अब आएगी आपके जीवन में युक्ति। देखिए, शनि राहु केतु ये जीवन के ऐसे सरदार हैं जो आपकी जिंदगी के भूचाल को खत्म करके एक नई जिंदगी का जीवन आपको देते हैं। शनि कर्मों का दाता है, राहु जो है फलों को देने वाला ग्रह है। शनि लॉन्ग टर्म का कारक है, राहु शॉर्ट टर्म में ही व्यक्ति को करोड़ों अरबों की दौलत दे देता है। देवगुरु बृहस्पति 5 भाव का कारक है। 13 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति 1 जून सन 2025 से आगामी 13 महीने के लिए आपके लगन में आ जाएंगे। मिथुन राशि वाले काफी परेशान हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि पिछले 13 महीने से आपके जीवन में आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके ऊपर कर्जे के साथ साथ आपका भाग्य साथ नहीं देता, व्यापार नौकरी में आपके जीवन में बूस्ट नहीं है, आर्थिक स्थिति से पहले से आप कमजोर हो गए। ये आप कमेंट करके बताइए। मगर मेरे प्रिय मित्रों, अगले 13 महीने के लिए 1 जून सन 2025 से आपके अब बारे न्यारे और पौवारा होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को 5 भाव का कारक दिया गया है। सबसे पहला जो कारक है वो है धन का है, दूसरा कारक है शिक्षा बुद्धि संतान का, तीसरा कारक जो देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है वह है भाग्य का दिया हुआ। भाग्य का व्यक्ति बुलंद होता है तो उसके जो काम है बहुत जल्दी बन जाते हैं और उसको संघर्ष बहुत कम करना पड़ता है, और भाग्य कमजोर होता है तो व्यक्ति के संघर्षों को बढ़ा देता है, तो भाग्य साथ नहीं देता, अपने भाग्य को कोसता रहता है व्यक्ति, काम और प्रयास करने के बाद भी उसके काम नहीं बनते। तीसरा जो चौथा कारक है वह 11वें घर का कारक है बृहस्पति। 11वें घर में 11 गुना लाभ और प्राप्तियां अगर आपके जीवन में होती रहती हैं, आपके जीवन में धन का आगमन होता रहता है, तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जो पांचवा कारक है वह जो है 12वें घर का कारक बृहस्पति को माना गया है, क्योंकि बृहस्पति शुभ मांगलिक कार्यक्रमों के ऊपर खर्चे करवाता है, शुभ मांगलिक कार्यक्रमों को करवाता है। जीवन में सुख यश कीर्ति विदेशों से लाभ देना, ये सब बृहस्पति के कारक तत्व में आते हैं। तो 5 भाव के कारक तत्व के रूप में अब मिथुन राशि वालों का भाग उदय हुआ 1 जून सन 2025 से। देखिए, राशि परिवर्तन तो देवगुरु बृहस्पति का 14 मई सन 2025 को ही हो गया, मगर 1 जून सन 2025 से देवगुरु बृहस्पति अब फलादेश करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वह शिशु अवस्था में होता है। अब जैसे जैसे अंश बली डिग्री कली वाइज अब वह बढ़ेंगे तो उसके फल 1 जून सन 2025 से आना स्टार्ट होंगे। अगले 13 महीने के लिए यानी जुलाई सन 2026 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए गॉड गिफ्ट साबित होगा। जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। काफी समय से जो पुराने पेंडेंसी काम है वह सारे निबट जाएंगे। धन का आगमन होगा। अब धन का आगमन कैसे होगा? देखिए, धन की बारिश होगी आपके कर्मों के जरिए। कोई जॉब लग सकती है, कोई व्यापार खोल सकते हैं, नया कारोबार खोल सकते हैं। जो पुराने कारोबारी दुकानदार भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो मिथुन राशि वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवा शक्ति हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वह कहीं जॉब करना चाहती है, वर्किंग वूमेन है, तो उनके वर्क को अब सराहा जाएगा। अगर वह हाउस वाइफ है और वह कोई क्लाउड किचन चलाती है, कोई घर से ही काम करती हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले लड़के हैं, युवा हैं, वह पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं या मैट्रिक कोई भी एजुकेशन कर रहे हैं, उसमें बूस्ट आएगा। रिजल्ट आने तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी भी जीत की होगी। तीसरी बात निकल के आती है, जो मिथुन राशि वाले बुजुर्ग हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले से स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, जीवन में बड़ी तरक्की का समय रहेगा। जो शादी करना चाहते हैं, जो युवा हैं, चाहे मिथुन राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां, तो शादी के प्रस्ताव जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप शादी विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप मिथुन राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं। मगर ध्यान रखिएगा, जब भी शादी विवाह करें अपनी कुंडली को
चेक करवा के ही करें, क्योंकि आज के समय में शादियां जितनी जल्दी हो रही हैं, अगर आप बिना कुंडली विश्लेषण के शादी करते हैं, मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुंडली के मैचअप की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर ग्रहों से मैचअप होता है आपकी डीओबी के साथ। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप शादी कर रहे हैं, व्यापार नया खोल रहे हैं, कारोबार खोल रहे हैं, जॉब नहीं आपको मिल रही है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कर्जा हो गया है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई भी एनी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर जय गुरुदेव लिखना है। ओनली जो है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करते हैं, आपको इसको उपाय देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपको परहेज बताते हैं। तो आप फीस पे करेंगे तभी कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो देखिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा, 5 कारक तत्व एक्टिव हो जाएंगे। दूसरी बात, राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए राहु 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक पूरे 18 महीने के लिए राहु महाराज अब आपके भाग्यस्थान में आ जाएंगे। तो ये भी 1 जून सन 2025 से एक्टिवेट होगा। देखिए राहु भाग्यस्थान में आता है तो ये पितृदोष कारक होता है, पितृदोष को बनाता है। मगर देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि मिथुन राशि वालों के ऊपर रहेगी पूरे 13 महीने के लिए, तो पितृदोष की काट ये राहु करेगा। तो यहाँ जो लोग विदेशों से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, दवाइयों का काम करते हैं, लोहे इस्पात से संबंधित काम करते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि की पोजीशन भी अगर देखें तो पूरे 2.5 वर्ष तक आपके 10वें घर में रहेगी। तो 2028 तक शनि महाराज मीन राशि में बैठे रहेंगे, तो मिथुन राशि वालों के 10th हाउस में शनि बैठे रहेंगे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड लाभ देंगे। मगर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा जब आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के ऊपर ना तो किसी भी रूप से शनि की ढैया है, ना शनि की 7.5 है, तो आप बेफिक्र होके कोई काम कर सकते हैं। सोच समझ के काम करें, विचार करके काम करें, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय और अपनी जो है एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेके काम करेंगे तो नुकसान की संभावना बहुत कम होगी। अगर आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। मगर दिशा आपको तभी मिलेगी जब ही आपको दिशा मिलेगी जब ग्रह आपको दिशा देंगे। अब आपकी कुंडली में योग कुछ और कह रहे हैं, आप कोई काम, कारोबार, जॉब किसी और लेवल का कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, आपको जिंदगी के वो जो है फायदे नहीं मिल पाते जो आप लेना चाहते हैं। क्योंकि कुंडली क्या चाहती है ये आप समझिए, आप क्या चाहते हैं ये मत समझिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप किसी भी रूप में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, या आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये तो आप सब कुछ करना चाहते हैं। मगर पहले ये तो पूछ लो कि ग्रह करने देंगे कि नहीं देंगे, आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि नहीं है। अब आपकी कुंडली में योग है नहीं, या आप योग को फलित करवाइए फिर कुंडली के उपाय करके, उनके दोषों को शांत करके, तब आप वो काम कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ आप सोचते ही रह जाएंगे, रात में सपने देखेंगे और दिन में टूट जाएंगे। तो पहले ये दिखवाइए कि कुंडली में आपके पहले योग होने चाहिए। योग अगर कमजोर है तो उपाय से उन्हें शक्ति दें। अगर योग आपके हैं और आप उस दिशा पे काम करेंगे तो आपकी दशा सुधरेगी। अगर आपकी कुंडली में डॉक्टर बनना है नहीं तो आप जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई है नहीं तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप मिस कैलकुलेशन वाला जो है कोई प्रोफेशन अपनाएंगे तो सफलता आपको कहाँ से मिलेगी। फिर आप बैठ के जो है मक्खी मारते रहेंगे, ना क्लाइंट आएंगे, ना आपके पास कुछ होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में पहले ये तो दिखवा लो कि वो योग है भी कि नहीं, कि आप चले हैं IAS PCS और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने और आपकी कुंडली में वो है नहीं, तो आप बताइए कैसे उस काम को कर पाएंगे। या फिर आपकी कुंडली में कुछ योग बने, कुछ दशाएं बने तो दिशाएं सुधरें, या आप कहीं ना कहीं कोई एस्ट्रो रेमेडीज करें तो कोई उपाय काम कर जाए तो आपकी कुंडली का ग्रह शांत हो तो आपकी प्रोग्रेस हो। तो ये सब गणित है, गणित के अकॉर्डिंग ही काम चलता है, गणित के अकॉर्डिंग ही फल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सक्सेस मिलती है। इस प्रकार आप जो है समझें, अपनी कुंडली पे काम करें। ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में अगले 13 महीने के लिए बहुत शक्तिशाली होगा। 13 वर्ष बाद गुरु का लगन में आना
कुंडली के 1.25 लाख दोषों का शमन करेगा। आपकी पुरानी परेशानी जो है समाप्त होगी। मिथुन राशि वाले अब राजाओं जैसा जीवन जी पाएंगे, बादशाही आपको मिल पाएगी, तुस्सी अब ग्रेड बन पाओगे। जीवन में आगे का समय बहुत उत्तम रहेगा, खुशी से जी पाएंगे, गम की स्थितियां खत्म होंगी, दुख कष्ट परेशानी से छुटकारा मिलेगा। तो जय गुरुदेव। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखिए, गुरु ही आपका बेड़ा पार करेंगे, गुरु ही आपको शक्ति देंगे, आपको मान सम्मान देंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी वीडियो का इंतजार करिए, समय समय पे आपको अपडेट तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लेंगे। ना तो आपसे चैनल गुम होगा, ना कोई वीडियो मिस हो पाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो में खो जाते हैं, आप भूल जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, तो कुंडली विश्लेषण तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।